क्या आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल याद नहीं रहते? क्या एग्जाम में सेंटेंस करेक्शन और एरर डिटेक्शन में गलती हो जाती है? क्या आप ल्यूसेंट ग्रामर को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं? इफ योर आंसर इज यस, then this video is exactly for you. Hello everyone, welcome back to our Lucent English Grammar series. आज हम सीखने वाले हैं रूल नंबर 21 to 30 जो आपके ग्रामर कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, मिस्टेक को कम करेगा और एग्जाम में मार्क्स बढ़ाएगा। ये रूल्स एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, एनडीए, बैंकिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So don't skip this video because one small rule can change your whole score. कॉपी पेन रेडी रखिए, माइंड फोकस करिए एंड लेट्स स्टार्ट विथ फुल एनर्जी। चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 21 से। रूल नंबर 21, नीदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नीदर मीन्स हमने लास्ट वीडियो में बताया था दोनों में से कोई भी नहीं। ये 2 पर्सन के लिए यूज होता है निगेटिव सेंटेंस में, दोनों में से कोई भी नहीं। अगर इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाती है, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट फंक्शन एज द सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये फंक्शन कैसा करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। नीदर स्टूडेंट वाज लेबरस, इट्स मीन दोनों स्टूडेंट में से कोई भी लेबरस नहीं है। यहाँ पर नीदर जो है वो निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर नोट नहीं यूज किया है। नीदर स्टूडेंट वाज लेबरस यानी 2 स्टूडेंट हैं, उनमें से एक भी स्टूडेंट लेबरस नहीं है। यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाएगी। नीदर स्टूडेंट were laborers, it is wrong sentence because neither is always used as a singular subject. It रूल 21, नीदर मीन्स होता है दोनों में से कोई भी नहीं। नीदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। इट्स मीन दे आर 2 एप्पल्स। ओके, यहाँ पर 2 एप्पल्स है। इट्स मीन दोनों एप्पल में से ना तो ये और ये कोई भी अच्छा नहीं है, दोनों एप्पल्स ही खराब है। जब हम कोई 2 पर्सन को कंपेयर करते हैं तो ये 2 पर्सन के लिए यूज किया जाता है नीदर। रूल नंबर 22, नीदर ऑफ। वहां पर सिंगुलर सिर्फ नीदर था, यहाँ पर नीदर ऑफ प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। जहां पर नीदर ऑफ यूज किया जाता है वहां पर प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन यूज किया जाता है। इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट फंक्शंस एज द सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही फंक्शन करता है, सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। नीदर ऑफ द क्रिमिनल, इट्स मीन नीदर ऑफ के साथ क्या आएगा? प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। क्रिमिनल्स प्लूरल नाउन है, लेकिन जो मेन फंक्शन है सब्जेक्ट का वो क्या कर रहा है? नीदर हैज बीन अरेस्टेड। नीदर ऑफ द क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड इज अ रॉन्ग सेंटेंस बिकॉज हम क्रिमिनल के अकॉर्डिंग बात नहीं करेंगे। यहाँ पर जो बात की जा रही है वो अकॉर्डिंग टू नीदर के साथ यूज की जा रही है। अगर नीदर में अगर वो सिंपल ओनली नीदर आता है, उसके साथ काउंटेबल नाउन आता है, नीदर ऑफ आता है उसके साथ प्लूरल या कुछ भी आता है, तो हमेशा नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है, जो ये करेक्ट सेंटेंस है। नीदर ऑफ द क्रिमिनल हैज बीन अरेस्टेड, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। सेकेंड इज 23 रूल इज एवरी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर कहीं पर एवरी आ जाए एंड प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज की जाए, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह यूज किया जाए, इट फंक्शन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, और ये सिंगुलर वर्ब को यूज की जाती है। एवरी मैन, देखिए एवरी यूज किया है, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज किया है मैन,
was ready. Every man was ready, singular countable noun, singular verb. Every man was ready, it is wrong sentence because every प्रत्येक या हर कोई के लिए यूज किया जाता है और ये सिंगुलर एज अ सिंगुलर एक पर्सन के लिए बात किया जाता है, यानी हर एक, एवरी हर एक आदमी वर रेडी, हर एक आदमी रेडी था। अब यहाँ पर नोट से कुछ इंपॉर्टेंट ये आपको लर्न करने हैं। ईच, इधर एंड नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है। इफ ईच, एवरी, इधर और नीदर इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, अगर ये तीनों 1 2 3 4 अगर ये 4 वर्ड्स अगर यूज्ड बिफोर अ नाउन या अगर नाउन के आगे यूज किए जाते हैं, इट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इट्स मीन आपको समझ में आया कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कब होगा और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कब होगा। आर कॉल्ड जब ये किसी नाउन के आगे यूज किए जाएं। थर्ड, ईच इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एवरीवन। जो ईच है वो एवरीवन के सेंस में यूज किया जाता है फॉर 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग, एक से ज्यादा चीजों के लिए, 2 से ज्यादा, 2 से अधिक। इधर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नन ऑफ द अदर ऑफ 2, वन ऑफ द अदर ऑफ 2। इधर मीन्स दोनों में से एक, फॉर 2 पर्सन्स और थिंग, 2 चीजों के लिए यूज किया जाता है। बट नीदर इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ नॉट वन नॉर द अदर वन ऑफ 2, बट नीदर दोनों में से कोई भी के लिए यूज नहीं किया जाता है फॉर 2 पर्सन और थिंग। एवरी इज यूज्ड, जो यहाँ पर एवरी है, एवरी इज यूज्ड इन द सेंटेंस, सेंस, एवरी का जो सेंस यूज किया जाता है ऑफ ऑल मेंबर्स, वो सभी के लिए किया जाता है। of the group of person or things more than 2 persons or things, each and every are used for more than 2 person or things without any difference। जो each है और every है वो without any difference वो more than 2 person के लिए यूज किया जाता है। रूल 24, इफ अ प्रोनाउंस, अगर कोई प्रोनाउंस है ऑफ 3 पर्सन, अगर कोई 3 पर्सन प्रोनाउन है, 3 पर्सन मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, आर ज्वाइन बाय एंड यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उनको ज्वाइन किया गया है और उसको एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया है। इट फंक्शन एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो फंक्शन किया जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, और इसलिए वहां पर प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी। In good sense, the sequence of the 3 persons pronoun 2 3 1 is followed। 2 3 1, आपको पता है कि there are कितने टाइप के पर्सन्स होते हैं। इन गुड सेंस, पर्सन जो होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई वी यूज किया जाता है, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही शी इट दे। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जा रही है सामने वाले पर्सन से, और थर्ड पर्सन वो होता है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आपस में बात कर रहे हैं लेकिन थर्ड पर्सन वहां पर मौजूद नहीं है, जो हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। इन अ गुड सेंस, जब 3 पर्सन एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज किए जाते हैं तो प्लूरल होता है, और वहां जो इसका सीक्वेंस होगा गुड सेंस में वो 2 3 1 होगा। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, सेकंड पर्सन यू स्टैंड फॉर थर्ड पर्सन ही, फर्स्ट पर्सन। एग्जाम्पल यू, हम जो सीक्वेंस है इसका सेकंड पर्सन यू, यहाँ पर यू आ गया। 3 पर्सन ही एंड फर्स्ट पर्सन आई, यू ही एंड आई, ये तीनों क्या हो गए, ये सब्जेक्ट हो गया। और जब ये सब्जेक्ट है तो ये कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 3 पर्सन है, मोर देन 2, एक से ज्यादा है, 2 मोर देन 1 ये एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा कोई चीज होती है और वह एंड से ज्वाइन की जाती है तो वो प्लूरल हो जाती है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यू ही एंड आई एम।
अकॉर्डिंग, अगर हम लास्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब यूज करेंगे तो वो रॉन्ग सेंटेंस है, बिकॉज हमें तीनों पर्सन के अकॉर्डिंग जो जब ये प्लूरल बन जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब यूज करेंगे। यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। लेकिन जब हमने यहाँ पर 3 पर्सन यूज कर दिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में हमें 2 पर्सन के बारे में बात करनी होती है, तो हम उसका सीक्वेंस क्या होगा जब हम 2 पर्सन यूज करते हैं। इफ, रूल नंबर 25, इफ द प्रोनाउंस ऑफ 2 पर्सन्स आर जॉइंड बाय एंड, अगर कोई 2 प्रोनाउन है, 2 पर्सन को एंड से ज्वाइन कर दिया गया है, एंड यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसको सब्जेक्ट बना दिया गया है सेंटेंस का, इट फंक्शंस एज द प्लूरल सब्जेक्ट। तो वो फंक्शन कैसा करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट, सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज की जाएगी। इन गुड सेंस द सीक्वेंस ऑफ द 2 पर्सन्स प्रोनाउन, फर्स्ट हम सबसे पहले यूज करेंगे 2, सामने वाला पर्सन, 3 पर्सन, जब कोई 2 पर्सन बात कर रहे हैं तो 2 3 2 1 एंड 3 1 इज फॉलोज एज यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, यू एंड ही, तुम और वो अच्छे दोस्त हैं। जब हम 2 पर्सन और 3rd पर्सन के बारे में बात करेंगे तो पहले 2nd पर्सन आएगा और ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएंगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। यू एंड ही इज गुड फ्रेंड्स, तो इट इज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। जब हम 2 पर्सन के बारे में बात करेंगे, यू एंड आई, तुम और मैं, वर प्लेइंग क्रिकेट, तुम और मैं, तो जब हम अपने बारे में बात करते हैं हमेशा हम अपने आप को लास्ट में लगाएंगे, जो दूसरा पर्सन है हम उसको पहले लगाएंगे। तो यहाँ पर जो यू है, जो सामने वाला पर्सन है, वो पहले आया है। यू एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट, इट इज करेक्ट सेंटेंस, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि वह एंड से ज्वाइंट और 2 प्रोनाउन है। यू एंड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। ही एंड आई, वो और मैं, वर वॉचिंग टीवी, वो और मैं, वो और मैं टीवी देख रहे थे। He and I was watching TV, it is wrong sentence, क्योंकि ये प्लूरल है। मोहन एंड ही, जब हम किसी का नेम यूज करते हैं, जब वो 3rd पर्सन है और 3rd पर्सन की जब यहाँ पर 3rd पर्सन यूज किए जाएंगे तो वहां पर अगर नेम आएगा तो पहले नेम आएगा, बाद में प्रोनाउन आएगा। मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर, मोहन एंड ही वॉज प्रेजेंट देयर, इट इज रॉन्ग सेंटेंस, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। जब यहाँ पर 3 पर्सन यूज किए जाएंगे 2 बार, तो ये पहले हम नेम लिखेंगे एंड उसके बाद हम 3rd पर्सन यूज करेंगे। मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर, करेक्ट, मोहन एंड ही वॉज प्रेजेंट देयर, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। नॉट, ये तो गुड सेंस है जब पॉजिटिव बात होती है, लेकिन इन निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में क्या होता है, इफ द प्रोनाउंस ऑफ द 3 पर्सन आर ज्वाइंड बाय एंड, अगर कोई प्रोनाउन है 3 पर्सन है ज्वाइंड बाय एंड यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इट फंक्शन एज द प्लूरल वर्ब, तो फंक्शन कैसा करेंगे, प्लूरल वर्ब की तरह फंक्शन करेंगे। सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब, और उसी के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाएगी इन बैड सेंस। लेकिन जब हम कोई गलत सेंस में यूज करते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग मिस्टेक, जैसे उसने कोई मिस्टेक की है 3 पर्सन ने, गिल्ट है, सिन है, क्राइम है, द सीक्वेंस ऑफ द 3 पर्सन प्रोनाउंस 1 2 3 इज ऑलवेज फॉलोड। अगर गुड सेंस है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम अपने आप को लास्ट में रखेंगे, लेकिन जहां पर गिल्ट, मिस्टेक, सिन, क्राइम है वहां पर हम अपने आप को पहले रखेंगे बैड सेंस में। आई, यू एंड ही आर गिल्टी, मैं, तुम और वो गिल्टी थे, गिल्टी है। आई, यू एंड ही इज गिल्टी, क्योंकि प्रोनाउन है और एंड से ज्वाइन है और 3 पर्सन के बारे में बात हो रही है तो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है तो वो रॉन्ग सेंटेंस हो जाता है। I, you and he were robbers, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है और यहाँ पर भी लास्ट में प्लूरल है, रोवर्स है, तो इट इज करेक्ट सेंटेंस। यू एंड यू, आई, यू एंड ही was robbers, it is wrong sentence.
You, I, you and he were robbers, तो it is wrong sentence. Second note. If the pronouns of two person are joined by and, अगर यहाँ पर थ्री pronouns थे, वन टू थ्री, अगर टू pronouns यूज किए जाए and से और used as the subject of the sentence, it function as a plural subject. तो वो function कैसा करेंगे? plural subject की तरह function करेंगे, so it takes a plural verb. In the bad sense, इन बैड सेंस फॉर एक्सप्रेसिंग मिस्टेक, जब हम किसी की मिस्टेक को एक्सप्रेस करते हैं, गिल्ट को, सिन एंड क्राइम को, द सीक्वेंस ऑफ टू पर्सन्स आर वन टू, यानी फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन. एग्जाम्पल्स, आई एंड यू. आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ये सब्जेक्ट हो गया है प्लूरल. हैव प्लूरल वर्ब है, committed a crime. I and you have committed a crime. It is correct sentence. I and you has, क्योंकि टू पर्सन के बारे में बात हो रही है, ये प्लूरल है, तो सिंगुलर वर्ब इज नॉट राइट. You and he are sinners. You and he, तुम और वो, तो यहाँ पर टू एंड थर्ड पर्सन है, यहाँ आर sinners. You and he is sinners. It is wrong sentence. तो याद कीजिए, जब हम बैड सेंस में यूज करेंगे, जब हम बैड सेंस है थर्ड पर्सन यूज करेंगे तो 1 2 3 सीक्वेंस रहेगा, और जब हम टू पर्सन को यूज करेंगे इन बैड सेंस में तो 1 2 2 3 एंड 1 3 सीक्वेंस रहेगा पर्सन्स का. I and he were guilty. I first person and third person, plural verb, plural subject, plural verb. It is correct sentence. I and he was guilty. It is wrong sentence. Rule number 26. Many, a good many, or a great many is used in the sentence in the sense of a large number of, यानी ये ज्यादा नंबर के सेंस में यूज किए जाते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग इनडेफिनेट नंबर. इनडेफिनेट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक नंबर ना पता हो, जो अनिश्चित हो, मतलब जिनका कोई सही एग्जैक्ट स्पेसिफिक नंबर ना पता हो. If many, a good many or a great many is used as the subject of the sentence, अगर ये subject के बारे में यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, it function as a plural subject. और ये फंक्शन कैसा करते हैं? plural subject, so it takes a plural verb. many, देखिए रूल नंबर 26. many means बहुत से, बहुत मतलब कितने बहुत एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है, काफी है. अ गुड मैनी काफी ज्यादा, बहुत सारे. अ ग्रेट मैनी बहुत बड़ी संख्या में. एक स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि बहुत हैं लेकिन कितने हैं, काफी हैं लेकिन कितने काफी हैं, बहुत बड़ी संख्या में लेकिन कितनी बड़ी संख्या में, तो ये कोई ऐसा एक एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया गया है, उन्हीं को इंडेफिनिट नंबर कहा जाता है. ऑल शोज मोर देन वन, और ये क्या बताते हैं? एक से ज्यादा बताते हैं. ओके, ये किस सेंस में यूज किए जाते हैं? एक से ज्यादा, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है, क्योंकि ये एक से ज्यादा संख्या के बारे में बात करते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है. एग्जाम्पल, मैनी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या यूज किया जाएगा? प्लूरल वर्ब, क्योंकि मैनी एक से ज्यादा पर्सन, थिंग्स और प्लेस के बारे में बात करता है. मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, ये इट्स मीन कि बहुत से क्लास से एब्सेंट है. मैनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, तो बहुत से एब्सेंट, तो यहाँ पर जो मैनी है वो प्लूरल सेंस में यूज किया जाता है और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, तो इट इज रॉन्ग सेंटेंस. There are 2,000 boys in St. Xavier School and a good many are very laborious. There are 2,000 boys. Okay. अब 2,000 boys हैं in Xavier School and a good many, यानी काफी ज्यादा. good many means काफी ज्यादा, बहुत सारे. a good many are, यहाँ पर आएगा are very laborious, यानी उनमें से 1000 स्टूडेंट में से जो स्कूल में है उनमें से बहुत ज्यादा या काफी सारे लेबरस हैं. There are 2,000 boys in St. Xavier School and a good many is very laborious, तो it is wrong sentence, क्योंकि a good many plural subject की तरह वर्क करता है, तो इसके साथ plural verb आएगी, singular verb not right. Rule number 27. Many, a great many, a good many,
अगर इसके साथ प्लूरल नाउन आ जाए, ऊपर सेंटेंस में क्या था, सिर्फ मैनी के बाद डायरेक्ट वर्ब आ गई थी, लेकिन अगर इनके साथ प्लस प्लूरल नाउन आ जाए, इट यूज एज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, इट फंक्शन एज द प्लूरल सब्जेक्ट, और ये फंक्शन कैसा करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट की तरह, सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। मैनी क्रिमिनल्स, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैव बीन पनिश्ड। अब यहाँ पर मैनी के साथ नाउन यूज कर दी गई है, लेकिन कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो, और मैनी वैसे भी प्लूरल की तरह वर्क करता है, तो प्लूरल वर्ब आएगी इसके साथ। मैनी क्रिमिनल्स हैज बीन punished, it is wrong sentence. A good many boys are naughty, काफी बच्चे नोटी हैं, तो a good many boys, boy नहीं आएगा यहाँ पर। अगर करेक्शन के लिए सेंटेंस आ जाए कि मैनी के साथ क्रिमिनल आ जाए और एस ना लगाए, तो ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि मैनी भी प्लूरल की तरह वर्क करता है, तो उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगी और प्लूरल वर्ब ही आएगी। A good many boys are naughty, a good many boys is naughty, it is wrong sentence, it is correct. Rule number 28, many of, a great of, many of। अब देखिए, रूल नंबर 26 में सिर्फ मैनी था, उसके बाद आर था, डायरेक्ट वर्ब थी। लेकिन रूल नंबर 27 में मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी के बाद प्लूरल नाउन यूज कर दी। लेकिन अब मैनी ऑफ, अ ग्रेट ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ के साथ अब इसमें क्या लगा दिया, ऑफ, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब यूज कर दी गई है। इसके बाद इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये एज अ सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। इट फंक्शन एज अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। मैनी ऑफ द स्टूडेंट, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये मैनी की तरह वर्क करता है, और प्लूरल नाउन भी क्या आएगा, ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगा, तो प्लूरल वर्ब। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर केयरलेस, मैनी ऑफ द स्टूडेंट इज केयरलेस, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। अ ग्रेट मैनी ऑफ देम, यहाँ पर अगर प्रोनाउन भी यूज किया जाएगा तो प्लूरल प्रोनाउन यूज किया जाएगा, वर डिसऑनेस्ट। अ ग्रेट मैनी ऑफ देम वाज डिसऑनेस्ट, इट इज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। रूल नंबर 29, मैनी एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जहां पर मैनी के साथ ए आ जाए और एन आ जाए और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर उसको सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है, इट फंक्शन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि उसके साथ ए और एन यूज किया गया, और ए और एन हमेशा सिंगुलर के साथ यूज किए जाते हैं। इट फंक्शन एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सो इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, नॉट अ प्लूरल वर्ब, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। मैनी अ बॉय गोज टू कॉलेज इन टाइम, मैनी अ बॉयज मींस बहुत से लड़के स्कूल जाते हैं, बहुत से लड़के। अब यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्यों यूज नहीं हुई है, यहाँ पर प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल काउंटेबल नाउन क्यों यूज नहीं हुई है, क्योंकि मैनी बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन अब बॉय यानी बहुत सारे लड़कों में से यहाँ पर एक इंडिविजुअल की बात कर रही है, यानी हर लड़के की एक एक करके बात हो रही है, कि यानी बहुत सारे लड़के तो हैं, लेकिन एक एक लड़का गोज टू कॉलेज इन टाइम, यानी हर एक लड़का टाइम पर जाता है। मैनी अ बॉय गो टू कॉलेज इन टाइम, इट इज रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि इसमें मैनी के साथ एक इंडिविजुअल बॉय के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी। मैनी एंड ऑरेंज वर रोटन, मैनी एंड ऑरेंज वर रोटन, इट्स मीन कि बहुत सारे ऑरेंज तो हैं, लेकिन एक एक ऑरेंज की बात की जा रही है, एक एक संतरे की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जब एक एक इंडिविजुअल की बात की जा रही है, पहला दूसरा तीसरा यानी सभी के बारे में सेपरेटली, तो यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज की गई है। मैनी एंड ऑरेंज वर रोटन, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। रूल नंबर 30, इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होती है, जो नॉट स्पेसिफिक पर्सन, नॉट स्पेसिफिक नंबर को नहीं बताते हैं, एज एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन आर यूज्ड फॉर इंडेफिनेट पर्सन। इंडेफिनेट पर्सन के बारे में बात की जा रही है, यानी यहाँ पर कोई एग्जैक्ट बात नहीं बताई गई है। If these indefinite pronouns are used as the subject of the sentence, they function as singular subject, और ये singular subject की तरह फंक्शन करते हैं, so it takes a singular verb. It's mean indefinite pronoun, not specific person. Everybody हर कोई, सब लोग। Somebody कोई एक, क्योंकि somebody कोई एक के बारे में बात की जा रही है। Anybody कोई भी। Nobody कोई नहीं। Everyone सभी लोग। Someone कोई एक। Anyone कोई भी व्यक्ति। No one कोई नहीं। ये सब क्या एक स्पेसिफिक, यानी इसका जो मेन लॉजिक है वो वन अनस्पेसिफाइड पर्सन एट अ टाइम, यानी वहां पर एक अनस्पेसिफाइड पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो ये यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, यानी हर एक wants to earn money, it is correct sentence, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है। एवरीवन वांट, इट इज रॉन्ग सेंटेंस। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, अगर कोई वर्ब को हमें प्लूरल बनाना होगा या सिंगुलर बनाना होगा, तो उसके रूल आप कमेंट में बताइए।
नोट 1, सिंगुलर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अगर कोई सिंगुलर प्रोनाउंस हैं एंड एडजेक्टिव्स हैं, एज ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ एंड हिज, आर यूज्ड फॉर इंडेफिनिट पर्सन। अगर ये इंडेफिनिट पर्सन के लिए यूज किया गया, इंडेफिनिट पर्सन प्रोनाउंस मीन्स समबडी, एनीबडी, जो अभी बताए हैं, एज एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एवरीवन, नो वन। बट प्लूरल प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स दे, देम, देयर, देमसेल्व्स एंड देयर आर नॉट यूज। इट्स मीन जब ये सिंगुलर ये सभी हमारे प्रोनाउंस है, जब ये सिंगुलर यूज किए जा रहे हैं तो इन्हीं के साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज किए जाएंगे, प्रोनाउन ही वर्ब यूज किए जाएंगे, प्लूरल प्रोनाउंस यूज नहीं किए जाएंगे, are not used for indefinite person. Example, everybody is the master of his fate. Everybody singular subject, singular verb and master of his. तो यहाँ पर singular possessive adjective यूज की गई है everybody के लिए। everybody is the master of their fate, तो everybody यानी हर एक होता है यहाँ पर, तो उसके लिए सभी नहीं होंगे, तो यहाँ पर plural possessive pronoun adjective नहीं आएगा, it is wrong sentence. Second, one, once and one, oneself are also not used for indefinite pronoun. कहीं पर भी one, once and oneself कहीं पर भी यूज नहीं होगा indefinite pronoun के साथ। everyone should love one's country, it is wrong sentence, क्योंकि अभी क्या बताया कि वहां पर possessive adjective या possessive pronoun यूज किया जाएगा। everybody should love his country, तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर possessive adjective यूज किया गया, it is correct sentence. थर्ड, अगर कोई क्वेश्चन टैग आ जाए, दे इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट फॉर एवरीबडी, सिर्फ क्वेश्चन टैग में ही दे यूज किया जाएगा। एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन और नो वन, बट ही इज नॉट यूज फॉर देम। सिर्फ क्वेश्चन टैग है जहां पर हम प्लूरल दे यूज करेंगे, वहां पर सिंगुलर या ही यूज नहीं किया जाएगा। एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, तो हम यहाँ पर अगर ये निगेटिव में होता है क्वेश्चन टैग, तो हम इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव में होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनता है। यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे कैन, और एवरीवन के लिए साथ क्या यूज किया जाएगा, दे, तो हम यहाँ पर यूज कर देंगे दे। एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे, एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन ही, तो इट इज रॉन्ग। आई होप आपको ये रूल्स समझ में आएंगे, आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।